मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर, जब भी बचाओ पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार। आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं युवराज की। युवराज की कहानी आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। युवराज नोएडा में रहता था, गुड़गांव में नौकरी करता था। युवराज रात में तकरीबन 12 बजे अपनी गाड़ी से आ रहा था और नोएडा में किसी एक मोड़ के पास में, धुंध का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो धुंध में उसकी गाड़ी देख नहीं पाती है और जो है सीधी चली जाती है। और वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग का बेसमेंट टाइप का कुछ बन रहा था, पानी भरा हुआ था और उसकी काफ़ी गहराई थी, तकरीबन 25-30 फीट की गहराई बताई जा रही है, काफ़ी गहराई थी। तो जब उसकी गाड़ी चली जाती है तो उसकी गाड़ी तुरंत नहीं डूबती है, तो वो गाड़ी की छत पे आ जाता है और अपने पिता को फ़ोन लगाता है कि पापा मुझे बचा लो। पापा जब ये सुनते हैं तो वो सबको फ़ोन करते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, NDRF को फ़ोन करते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। उनके पिता के हिसाब से तकरीबन 2 घंटे का समय था, 12 बजे से लेकर तकरीबन 2:30 बजे तक। 2:30 बजे पे युवराज की आवाज़ आनी बंद हो जाती। 1.5 घंटे के समय में NDRF की जो टीम होती है, जो सुरक्षाकर्मी होते हैं बचाने वाले, समझ रहे हो, ये जो विभाग इसलिए खोला ही गया है, कोई आपदा हो तो बचाया जाए आपको, हमें। और पुलिस वाले वहाँ होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं पानी बहुत ठंडा है, हम नहीं जा सकते अंदर। उनके पास में सेफ्टी बेल्ट थी, उनके पास में और भी चीज़ें थी, रस्सी वगैरह थी, अगर वो चाहते तो जान बच सकती थी। वो लोग कहते हैं कि इसमें सरिया हो सकता है। तो वो सरिया हो सकता है भाई साहब, तो ये आप नौकरियां क्यों कर रहे हैं? आप क्यों पुलिस की नौकरी कर रहे हैं? क्यों NDRF टाइप की जो नौकरी है वो आप कर रहे हैं? आप देश की गवर्नमेंट जो है आपको पैसा देती है, इसलिए पैसा दिया जाता है कि जिससे आप आम सिविलियंस के टैक्स से पैसा मिलता है, आप उनकी जान बचाएं। साहब 1-1.5 घंटे तक कोई जान बचाने नहीं जाता है। वो रोता रहता है, पिता रोता रहता है, वो रोता रहता है, पापा मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ। युवराज की जो ये आवाज़ है, पापा मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, वहाँ सभी लोग सुनते हैं। तो वहाँ एक डिलीवरी बॉय होता है, वो डिलीवरी बॉय, उसका दिल पसीज जाता है, उससे रहा नहीं जाता है और वो कैसे भी करके सेफ्टी जैकेट पहनता है और पानी में कूद जाता है। साहब जब तक वो पहुँचता है तब तक देर हो चुकी थी। युवराज पानी में डूब चुका था। बताते हैं कि उसकी शायद हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन वो पानी में डूब चुका था साहब। तो आप इस घटना से अंदाजा लगाइए, युवराज की कहानी हमें बताती है कि हमारे हालात क्या हैं देश के। युवराज का जो दोस्त होता है ना, दोस्त, वो बोल रहा है कि युवराज बाहर जाना चाह रहा था। युवराज बोलता था कि ये कंट्री सेफ नहीं है, इस कंट्री में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, टैक्स बहुत दिया जाता है, सुविधाएं नहीं है। तो वो दोस्त बोल रहा है कि युवराज हमारा सही बोलता था कि इस कंट्री को छोड़ के कहीं और बस जाना चाहिए। जो युवराज के साथ में हुआ है, युवराज की आत्मा चीख चीख के बोल रही होगी, कल आपका नंबर है साहब, कल आपका नंबर है, कोई नहीं बचेगा। इस देश में अगर कोई भी इमरजेंसी हालात आ जाती है आपके साथ में, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, भगवान न करे किसी के साथ में आए, आपके साथ में आए, तो युवराज जैसा हाल होगा। बहुत संभावना है कि जो हालात होंगे वो आपके फेवर में नहीं होंगे। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है और युवराज के केस से हमें ये सबक लेना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। जबकि युवराज के केस में एक एक्सीडेंट पहले वहाँ हो चुका था, उसके बाद में ये गलतियाँ हुई हैं। हमारे देश के जो नेता है ना साहब, वो हजारों करोड़ रुपए अपने ऐड पे खर्च कर देते हैं। हमारा नेता हीरो बना घूम रहा है साहब। हमारा जो नेता होता है, हमारा नेता, ये देश जवान का और किसान का बोला जाता है। हमारे नेता को गली में जाना चाहिए, किसानों के खेत में जाना चाहिए, उसका कुर्ता जो है मैला होना चाहिए, लेकिन हमारा जो नेता है वो हीरो। आज की डेट में हमारा नेता अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के देश का हो गया, बजाय एक जवान और किसान के देश का।
हमारा नेता तरह तरह के एंगल से फोटो लेता है। हमारा नेता जब वीडियो अपलोड करता है तो वीडियो की क्वालिटी देखिए आप, शाहरुख खान से भी बेटर, समझ रहे हैं आप। तो हमारे देश का नेता जहां जा रहा है, आप लोग उस नेता को थोड़ा सही दिशा में लाइए, आप लोग भी कुछ बोलिए। और अगर आपको युवराज की कहानी से कुछ सीख मिलती है तो आप कमेंट कीजिए। गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए आप बताइए, कहाँ हमसे चूक हुई है वो आप बताइए। और अगर आपको ये कहानी और विचार ठीक लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए विचार में। एंड मैं बहुत क्लियरली इसको स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा इस बात में, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में था कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर प्रिकॉश सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है। उनकी दीदी खुद यूके सेटल्ड है, तो उन्हें पता था, तो वो भी खुद सोचते थे कि कहीं ना कहीं भी एक टाइम पे आके हम लोग सेटल यूएस, पापा के शादी होने के बाद हम चले जाएंगे। वो खुद कहते थे कि यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना फैसिलिटीज़ है, टैक्सेस इतने ज़्यादा पे करने होते हैं, हर चीज़ दिख रहा था उन्हें, ठीक है। तो बट ठीक है, उनके फादर ने अकेले थे, मॉम उनकी नहीं थी, तो वो फादर के लिए रुके हुए थे कि ठीक है हम आराम से रुकेंगे, करेंगे। और जिस तरह से मेरे भाई की जान गई है वो बिल्कुल सही कह रहा था, उसे बहुत पहले ही समय निकल जाना चाहिए था।